ये सबको डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनना चाहता है, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनना चाहता है, तो किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता? आप अगर अपनी राजनीति को चपकाना चाहते हैं, आपको राजनीति नहीं छोड़नी, तो हमारी खेती क्यों छुड़वा रहे हो? आप तो नेतागिरी बन के घूम रहे देश में, आपसे 7 जन्म राज को कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जमीनें क्यों बेचने को? देखा होगा ना, पहले तो पॉलिसी बनाएंगे बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाद में पढ़ लिख के सवाल पूछेगी फिर उसको जेल में डालेंगे। तो इस गेम को समझो, अभी देश को खत्म किया जा रहा है। इरोटिंग द्वारा एक देश में राजा था, राजतंत्र था, वहाँ पे क्या था कि लोग सुसाइड करे थे भूखमरी गरीबी के कारण, पंखे से लटक के, सीलिंग फैन से लटक के। तो उस देश के राजा ने फैसला किया कि मैं पंखे बंद करवा दूंगा, समस्या का हल करवा दिया। तो आप मुझे बताए समस्या पंखा थी या भूखमरी गरीबी थी? भूखमरी गरीबी थी। आज इस देश में वही हो रहा है, किसान को भाव देना था फसल का, उसकी आय बढ़ानी थी। एपीएमसी मार्केट और एमएसपी पंखा है, वो उसको रोबस्ट बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना था, मजबूत बनाना था, उसके लिए फायदेमंद है। उसके बगैर मर जाएगा किसान। 12,500 किसान सुसाइड करते हैं एनुअली, नेशनल क्राइम कोड ब्यूरो की रिपोर्ट है, ये सरकार मानती है खुद। तो ये एमएसपी होने के बावजूद कर रहे थे सुसाइड। एमएसपी के ऊपर का सोचना था ना। आप बताओ क्या अंग्रेज राज करने आए थे ना, पता क्या बोलते थे लोग कि ये क्या करेंगे भाई, ये तो भगवान करेगा, भगवान देखेगा ये कौन है राज करने वाले। पर भगवान ने देखा, समझ रहे हो, आज भी वही हो रहा है। उस भगवान का कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम टू द मासेस। धर्म है ना, जो वो नशीला पदार्थ है, अफीम है, उसको खाओगे टोपी पहना के आपको लूटा जाएगा। आज ही देश में वही हो रहा है। हिंदू खतरे में, गाय खतरे में, गरीब खतरे में, यार रोजगार खतरे में, पिछड़ा खतरे में, दलित खतरे में। काम की बात क्यों नहीं करती? किसी ने कहा था कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। ये किसान ठान के आया है, मर जाएंगे मिटने का जाएंगे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सरकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है किसानों के लिए। पर हम तो जानने वाले, रिस्पॉन्स आएगा। कबीर दास जी ने कहा था कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब टाइम आता तब फल लगता है, चाहे उसको आप एक नदी पानी पिला दो एक पेड़ को, फल तब लगता है जब टाइम आता है। 1.5 साल के लिए होल्ड के लिए बोला था, टाइम लाइन पे आए थे ना। अब ये सस्पेंड के लिए बोला था, रद्द भी करेंगे। समझ रहे हो, टाइम आएगा तो लाइन पे आएगी सरकार। चुनाव आने वाला है, वोट से ये सबको सरकार बनानी होती है, सबको पता है, वोट बैंक का चक्कर होता है। लेकिन जयदीप जी, 5 राज्यों में चुनाव है, सरकार को नहीं दिखाई दे रहा कि हमारे वोट पे क्या असर पड़ेगा। तो पता चल जाएगा बाद में। नहीं और सूद ले रही तो बाद में पता चल जाएगा। देखिए, हम राजनीति नहीं करना चाहते ना, वोट बैंक का चक्कर है। हम तो किसान अपनी खेती करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, सबको डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनना चाहता है, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनना चाहता है, तो किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता? आप अगर अपनी राजनीति को चपकाना चाहते हैं, आपको राजनीति नहीं छोड़नी, तो हमारी खेती क्यों छुड़वा रहे हो? आप तो नेतागिरी बन के घूम रहे देश में, आपसे 7 जन्म राज को कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जमीनें क्यों बेचने पे उतारू आप? ये भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी को हरगिज भुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। ये भगत सिंह की कौम है, सर काटना तो काट ले सरकार को। यहाँ बॉर्डर पर बैठे 3 महीने शांति से, एक वायलेंस की घटना बता दो आप ये होता हमने, तो शांति से बैठे रहेंगे जब तक कानून वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। आजकल ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं खबरें कि मोदी जी रोजगार दो। क्या युवा जाग चुका है अब? रोजगार का तो तेल निकाल दिया। मुझे बताइए, 2015 में जो 2014 सरकार आई कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 1 करोड़ दे देते, 50 लाख दे देते, थोड़े से कम दे देते। कहाँ है रोजगार? इस देश में है ही नहीं। दूसरी बात, रोजगार किसकी बात की जाए? सरकार बोलती है सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इस देश में सरकारी नौकरियां वैसे ही खत्म हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? जो PSU है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनको बेचा जा रहा है। आपको पता होगा, नया बजट आया, 2 बीमा क्षेत्रीय, 2 तो बैंक बेचे जाएंगे, 1 बीमा क्षेत्रीय कंपनी बेची जाएगी। जो डिस्ट इन्वेस्टमेंट का टारगेट है ना, 2.25 लाख करोड़ का रखा है। पिछले साल 24 PSU तो बेच दिए, अंडर पाइपलाइन है। अगले साल, आने वाले साल में 149 PSU बेचे जाएंगे। बात क्या है? सरकारी नौकरी कहाँ मिलती है? सरकारी संस्थानों में मिलती है, तो उनको बेचा जा रहा है। अपने आप ही सरकारी नौकरियां खत्म होगी। SSC CGL में 2014 में 16,000 पोस्ट होती है, आज 6,000 पोस्ट बची है। उसमें क्यों बची है? कि संस्थान बेचे जा रहे हैं। 2017 में SSC CGL का पेपर होता है, आज 2021 से ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 2018 में पेपर होता है, आज तक एग्जाम पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे देश बढ़ेगा क्या? इन नौकरियों को बेचा जा रहा है भाई। ऊपर से बोले पकौड़े तल लो। अगर आप पकौड़े तलने के लिए PhD की जरूरत है क्या? डिग्री की जरूरत है क्या? पढ़ा क्यों रहे हो फिर? शुरू में मना कर दो ना, पढ़ा क्यों रहो? आर्टिकल 21A हमारे संविधान का बोलता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है। उसमें क्या बोला है? 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन फ्री दी जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें बोला है कि अब 3 से 18 साल तक करेंगे। तो पढ़ा क्यों रहे हो आप? अगर पकौड़े ही तलवाने हैं तो पढ़ा क्यों रहे हो? इस गेम को समझो ना। जो पढ़े लिखेगा, आपने दिशा रवि का देखा होगा ना, पहले तो पॉलिसी बनाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाद में पढ़ लिख के
सवाल पूछेगी फिर उसको जेल में डालेंगे। तो इस गेम को समझो, अभी देश को खत्म किया जा रहा है। इरोडिंग ऑटोनॉमी होते हैं जो डिसेंटर हैं, यूज करेंगे डिसेंट को, उन जेल में डाल देंगे। नया उदाहरण नहीं है। आप पत्रकार हैं, गौरी लंकेश के साथ क्या हुआ, MM कलबुर्गी के साथ क्या हुआ, नरेंद्र दाभोलकर के साथ क्या हुआ। ये तो भाई जो डिसेंट कर यूज कर रहे हैं ना, तानाशाही उतराई है। सीधे बोले ना आतंकवादी, जो सरहदें बना रखी हैं, जो लाल आंखें हमारे साथ हो रही हैं, ये लाल आंखें चाइना के साथ होनी थी। जो हमारे देश के अंदर घुस के गाँव बसाता है, पाकिस्तान के साथ होनी थी। ये क्या कहना चाह रहे हैं, कौन से देश में रह रहे हैं। तानाशाही पे उतराई भाई साहब। डेमोक्रेसी होती है डायलॉग, डिबेट एंड डिसेंट। डायलॉग डिबेट तो है नहीं, बैकडोर से लेके आए ऑर्डिनेंस के थ्रू, कोई सवाल नहीं पूछ सकेगा। समझो लॉकडाउन लगा होता, कर पूजे से हालात घर में बंद से सब लोग। फिर राज्यसभा में वॉइस वोट से धौनी वोट से बात किया। डायलॉग डिबेट नहीं हुआ पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट की डेफिनेशन ही डायलॉग डिबेट होती है। उसके बाद जो सवाल पूछेगा डिसेंट यूज करेगा उन्हें जेल में डाल देंगे। जयदीप जी, मोदी सरकार ने बाकायदा कह दिया है कि हम जो सरकारी कंपनी बेचेंगे, हम यहाँ कोई व्यापार करने नहीं आए, हम तो सिर्फ जन कल्याण करने के लिए राजनीति करेंगे। कोई सरकारी कंपनी नहीं बचेगी देश में। तो फिर आप सरकार क्यों चला रहे हो। सरकार भी तो सरकारी होती है, समझ रहे हो। हमारी वोट लेके पहले बताना था ना आपने। जो वोट मांगने आते हो तब तो क्यों नहीं बताती ये बातें आप। उस टाइम पे बताओ ना, हम बेचेंगे देश को, तो अपने आप देख लेंगे हमें क्या करना है, समझ रहे हो। देखिए भाई साहब, किसी ने कहा था कि दरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर आप यूं ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रवादी वतन बेच देंगे। ये वतन बेच देंगे भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ बार बार। खत्म कर देंगे देश को। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आप मुझे बता दो, देश को 250 साल तक लूटा था। अभी वही बोल रहे हैं कि कंपनी आएगी, विकास होगा, ग्रोथ होगी, कंपनी भाव देगी। कंपनी क्यों भाव देगी भाई साहब। जियो ने क्या कर रखा, प्राइवेटाइजेशन। अपना बिजनेसमैन को बिजनेस करना होता, अपने मुनाफे से मतलब होता है, गरीब किसान से क्या मतलब होता है। बता रहा हूँ बार बार, एक कंपनी ने 250 साल तक लूटा था। कंपनी बन के आई थी। आज भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनी है ना, वर्ल्ड की बेस्ट है। उदाहरण के लिए वॉलमार्ट है, बेंज है, करगिल है। वो इतना सारा धन उनके पास, आराम से स्टेक खरीदेंगे, पैर पसारेंगे, बाद में हम कर्ज चुका नहीं पाएंगे, अपने आप ही गुलाम हो गया। अब कंपनी डिसाइड करेगी कि मैं क्या उगाऊंगा। बात क्या है कि एक बार एक देश में राजा था, राजतंत्र था। वहाँ पे क्या था कि लोग सुसाइड कर रहे थे भूखमरी गरीबी के कारण, पंखे से लटक के, सीलिंग फैन से लटक के। उस देश के राजा ने फैसला किया कि मैं पंखे बंद करवा दूंगा, समस्या का हल करवा दिया। तो आप मुझे बताए, समस्या पंखा थी या भूखमरी गरीबी थी। भूखमरी गरीबी थी। आज इस देश में वही हो रहा है। किसान को भाव देना था फसल का, उसकी आय बढ़ानी थी। APMC मार्केट और MSP पंखा है, वो उसको रोबस्ट बनाना था, स्ट्रॉन्ग बनाना था, मजबूत बनाना था। उसके लिए फायदेमंद है, उसके बगैर मर जाएगा किसान। 12,500 किसान सुसाइड करते हैं एनुअली। नेशनल क्राइम कोड ब्यूरो की रिपोर्ट है, ये सरकार मानती है खुद। तो ये MSP होने के बावजूद कर रहे थे सुसाइड। MSP के ऊपर का सोचना था ना। आप बताओ क्या, कौन सा लॉजिक लड़ाई है। गोबर मूत्र की सरकार है भाई साहब। ये घी दूध खाने वालों के साथ पंगा ले लिया ना, भारी पड़ेगा। पहली बार थोड़ा ही हो रहा देश में, जब से सरकार आई है तभी से थोड़ा ही हो रहा जॉब। तो फिर क्या करें, पहले हुआ था, अब हुआ रहा, फिर बेचने देगा देश, खड़े देखते रहेगा। जब अंग्रेज राज करने आए थे ना, पता क्या बोलते थे लोग कि ये क्या करेंगे भाई, ये तो भगवान करेगा, भगवान देखेगा, ये कौन है राज करने वाले। फिर भगवान ने देखा, समझ रहे हो। आज भी वही हो रहा है, उस भगवान का यूज हो रहा है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम टू द मासेस। धर्म है ना जो, वो नशीला पदार्थ है, अफीम है, हो उसको खाओगे टोपी पहना के आपको लूटा जाएगा। आज ही देश में वही हो रहा है। हिंदू खतरे में, गाय खतरे में, गरीब खतरे में यार, रोजगार खतरे में, पिछड़ा खतरे में, दलित खतरे में। काम की बात क्यों नहीं करते, मन की बात कर रहे हैं। यूपी में फिर से जो है एक युवती को लेकर उसके पिता की हत्या कर दी गई है हाथरस में। लेकिन मोदी सरकार, बीजेपी सरकार नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वही होते हैं इनके नारे ये। भाई साहब, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। बात क्या है कि पहले रात को रेप होता था, फिर दिन में रेप होता। आजकल मंदिरों में भी रेप हो रहे हैं। बात क्या था कि लड़की बाहर चल जाएगी तो रेप किया जाएगा। तो करना क्या था कि उसकी आज़ादी को और भी अच्छी तरह मतलब इंश्योर करना था। ऐसा कानून बनाना था कि वो आज़ाद हो, कहीं भी जाए दिन रात को। लेकिन अब ये क्या लेके आए, लव जिहाद। बात क्या है कि लड़की बाहर चली गई तो मुस्लिम लड़का लेके भाग जाएगा। ये पीछे जाने वाली बात है। ये धर्म को बचा रहे हैं भाई साहब। धर्म खतरे में क्या, बार बार बोल रहा हूँ मैं। ये एजुकेशन का तेल निकाल दिया है। मैं आपने बात की ना, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 60 लाख ट्वीट हुए हैं उस पर। एक तो आप मुझे ट्वीट करने से कुछ नहीं हासिल होगा भाई, किसानों की तरह बैठना पड़ेगा सड़क पे। हम बोला ना, मैं 12,500 सुसाइड कर रहे हैं, 12,500। कभी एक शब्द किसी मीडिया के पास आवाज उठाई हो तो। लेकिन यहाँ बैठे तो 7 समुद्र पार भी हमारी आवाज हुई है। मियाँ खलीफा, रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, उन्होंने ट्वीट किया। क्यों किया? तो हम सड़कों पर बैठे हैं, आँख का कांटा बने हुए हैं, मीडिया ने हमारी आवाज उठाई है। तो वहाँ मरने से बेटर है यहाँ मरे। हम जाने वाली ने, किसी ने कहा था कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। ये किसान ठान के आया है। मर जाएंगे, मिटने का जाएंगे ऐसे। लेकिन जयदीप जी, जो गोदी मीडिया बोली जाती है, जो देश के राष्ट्रीय चैनल है, टीवी चैनल है, वो खबर चला रहे हैं कि जो किसानों की महापंचायत में जो असली किसान जाएंगे,
असली तो जा रहे हैं, और क्या जा रहे हैं। नहीं। सवाल ये है कि किसान जो यहाँ बैठे हैं ये नकली उनको है। हटाने के लिए हाँ। गाजीपुर के आसपास के गांवों के अंदर पंचायतें हो रही हैं, ये मीडिया कह रही है, और किसान, असली किसान अब हटाने के लिए पहुंचे। मीडिया कौन सी करिए बता दो, जी न्यूज कह रहा है। फिर कौन है जी न्यूज, जानते हो, हम बताऊं डिटेल में उसकी बताइए ना, हम यहाँ सबको पता, सुभाष चंद्रा की कंपनी है, वो चलाती है जी न्यूज, उसका MP है राज्यसभा में, समझ रहे हो ना, हरियाणा से और हिसार से आते हैं, सबको पता। गोदी मीडिया क्या है भाई, सबको पता। वो सरकार हो, पिट्ठू चिंटू पप्पू चाटुकार, पत्रकार नहीं हो, चाटुकार हैं, उनकी चापलूसी करते हैं। मीडिया के बारे में किसी ने कहा कि देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता उछलता है। जंग मैदान पे नहीं मीडिया पे जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है, ये लाइन लगा रखी है। आप लॉकडाउन के उदाहरण उठा के देख लो, 3 शब्द है उनके पास, तबलीगी, रिया और सुशांत सिंह राजपूत। आज इस देश में इतना पोलराइजेशन हो गया। पिछली बार मैं अपने गाँव में गया तो मैं बोला कि लड़का सा छोटा सा 5 साल का 6 साल का, मैं बोला भाई किसका है, वो बोला BJP का। मैं उसके पापा का नाम पूछ रहा था, समझ रहे हो, ये पोलराइजेशन है, ध्रुवीकरण है, ये रेडिकलाइजेशन भी होगा। छोटे से बच्चे को बता रहा जा रहा है तेरा धर्म क्या है, कौन सी पार्टी तेरा धर्म बचाएगी। आप मुझे बताइए, 70 साल से तो हिंदू खतरे में ही था, आज जब हिंदुओं की सरकार है हिंदू खतरे में है। जब इस देश का राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम था और एक वो मुस्लिम था, और मनमोहन सिंह एक सिख प्रधानमंत्री था, जब तो हिंदू खतरे में था। आज जब सो कॉल्ड की हिंदुओं की फर्जी राष्ट्रपति होगी सरकार, हिंदू खतरे में।